हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस एडिटोरियल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था रिगार्डिंग एडोलसेंट सेक्सुअलिटी। क्योंकि अभी एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का जिसने अलो किया है मेडिकल टर्मिनेशन 28 वीक्स में। सो दैट इज अ लाइक एक मेडिकल डोमेन के हिसाब से देखेंगे तो एक काफ़ी हद तक एक तरीके से मतलब ठीक है, यहाँ देर इज़ अ राइट ऑफ मदर बट एट द एंड ऑफ द डे देर इज़ अ राइट ऑफ द चाइल्ड। तो एक एथिकल डिलेमा फॉर्म होता है डॉक्टर का, तो उसके बारे में भी बताया गया है। तो हम डिटेल में इसको देखेंगे एंड आई वुड शेयर यू द डिटेल नोट्स इन द एंड ऑफ द वीडियो। उसको देख के यू कैन गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट विद द इशू। तो देखो, एडिटोरियल ये आर्ग्यू करता है दैट इंडिया नीड अ मोर रियलिस्टिक, साइंटिफिक एंड राइट बेस्ड अप्रोच टुवर्ड एडोलसेंट सेक्सुअलिटी। देखो, जब बात एडोलसेंट सेक्सुअलिटी की आए तो हमने यार देखो इंडिया में एक आदत है, मुझे पता नहीं कहाँ से, कि जब भी बात सेक्सुअलिटी की आए तो लोग अंडर द कारपेट सारी चीज़ें डाल देते हैं, कोई इस पर बात करना नहीं चाहता। तो सबसे बड़ा जो इशू जो एडिटोरियल में आइडेंटिफाई किया गया है, जो एडिटर ने अपने को बताया है, वो यही है कि एक साइंटिफिक, रियलिस्टिक और एक राइट बेस्ड अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड adolescent sexuality instead of treating every adolescent sexual relation as criminal issue। देखो, बहुत कॉमन फैक्टर है इंडिया में या कहीं पे भी कि जैसे आपने देखा था कि एक एज आने के बाद पीपल स्टार्ट गेटिंग इनटू रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप्स में क्या होता है, दे माइट एंड अप विथ अ प्रेगनेंसी और विथ सेक्सुअलिटी, जो कि अपने आप में कॉमन और एक नेचुरल फेनोमिना है, हो जाता है, राइट। बट उसको एक क्रिमिनल इशू के माध्यम से देख के उस पर चर्चा ना करने से, उस पर डिस्कस ना करने से, कॉम्प्रहेंसिव सेक्स एजुकेशन, एडोलसेंट हेल्थ अवेयरनेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये सब पे हम बात नहीं करते हैं। तो सेम गोस विद द सेक्स एजुकेशन। सो अब ये डिस्कशन कहाँ से आया, क्योंकि रिसेंटली देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसमें वो कहता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट 28 वीक्स इज पॉसिबल। ठीक है, अगर माइनर है, ये है, वो है, माइनर नहीं भी है, तो ये इशू है बहुत बड़ा वाला। क्योंकि अभी इशू क्या है, सो हाउ शुड सोसाइटी एंड लीगल सिस्टम डील विथ कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन अमंग एडोलसेंट। तो मेन आर्ग्यूमेंट यही है, एडोलसेंट डू एंगेज इन रिलेशनशिप्स। देखो, टीनेज रिलेशन एक सोशल रियलिटी है जो बहुत सही भी है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लॉ बनाने से कुछ नहीं होगा। देखो, आप लीगली उसको प्रोहिबिट करोगे, लेकिन एक सोशल रियलिटी है ना, राइट। सोशल रियलिटी को यू हैव टू एक्सेप्ट इट। देखो, एक्सेसिव क्रिमिनलाइज भी करना अपने आप में दूसरा प्रॉब्लम लेके आना ही है। पहले से ही कितने करोड़ केसेस रजिस्टर्ड हैं। अगर आप पॉक्सो एक्ट देखेंगे 2012 का, तो इवन कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप बिटवीन माइनर्स हैव टेक्निकली बिकम क्रिमिनल केसेस। तो आर्टिकल क्या सजेस्ट करता है, आर्टिकल ये कहता है कि ये खाली कोर्ट को बर्डन करेगा, डॉक्टर को बर्डन करेगा, क्रिमिनलाइज करेगा वो नॉर्मल एडोलसेंट बिहेवियर को, और डिस्करेज करेगा रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल अब्यूज केस। क्योंकि इतने सारे केस, इतने सारे इश्यूज, इतना सारा अगर डॉक्टर के सामने केसेस आ रहा है, तो जो एक्चुअल जो केसेस है वो भी रिपोर्ट नहीं होंगे, एंड इट विल बर्डन द कोर्ट्स। सो मेरा या फिर ये ऑथर का मानना ये है, एडिटोरियल से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि देयर आर चिल्ड्रंस राइट्स, देयर आर क्रिमिनल जस्टिस एंड लीगल रिफॉर्म्स। सो हमें क्या चाहिए, वी नीड टू हैव अ कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन, और ये एडिटोरियल ने इसको स्ट्रांगली एम्फेसिस किया है। सो व्हाट वी शुड डू, देयर शुड बी अ सेफ सेक्स अवेयरनेस। देखो, नेदरलैंड्स में और स्वीडन में, जैसे आप नोट्स में देख पाएंगे, लास्ट में मैंने दिया है, लास्ट में जो सेक्स एजुकेशन है ये स्कूल के सिलेबस का पार्ट है। और देखो, उस एज में अगर ये चीज पता होना अबाउट द कॉन्सेंट एजुकेशन, अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, देखो ये अगर ये सब बच्चों को अगर पता होता है, तो मेरा मानना ऐसा है कि स्टिल देयर वुड बी केसेस, बट बहुत सारा इफिशिएंट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें अवॉइड की जा सकती है, एक बेटर आउटकम मिल सकता है। रादर दैन, देखो अभी हम क्या करते हैं, हम एजुकेशन तो कराते नहीं है और हम लग जाते हैं मोरल पॉलिसिंग में, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे हमसे बात नहीं करते एंड दे एंड अप गेटिंग इनटू सच इश्यूज। सो ये एडिटोरियल यही बताता है कि कॉन्सेंट एक होता है, एक्सप्लॉयटेशन एक होता है, राइट। फ्रीडम है सबके पास, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटिंग समवन एल्स फ्रीडम। आप अपना फ्रीडम एंजॉय करें, लेकिन दूसरे का फ्रीडम को आप रिस्पेक्ट करें। तो ये इश्यूज है, लाइक एडोलसेंट एंड यूथ इश्यूज। वैल्यूज चेंज हो गए हैं सोसाइटी के, right? So we have to act accordingly. And public policy should always balance social realities with the need to protect vulnerable adolescents. So ये काफी सारा मतलब हाईलाइट करता है इश्यूज को। और देखो, पॉलिसीज हम लोगों ने कौन से पॉलिसीज लेके आए हैं, आप यहाँ पे पॉलिसीज देखना। पॉलिसीज सच एज बैन ऑन कॉन्डम एडवर्टाइजमेंट बिटवीन 6 AM एंड 10 PM। ये कौन सा मतलब, ये क्या है, मतलब एक तरीके से आप इसको हाइड करके रखते हो, बच्चों को आप डिस्कस नहीं करते,
दे एंड अप मेकिंग इश्यूज। फिर बात आ जाती है राइट्स की, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी का, डिग्निटी का बात आ जाता है, बॉडीली ऑटोनॉमी, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, और फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा डिसीजन देना पड़ता है जहां पे एंड ऑफ द डे अ डॉक्टर एथिकल, मतलब उनका एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब आप सोच के देखिए उस डॉक्टर का कि जो ऑपरेशन कर रहा है, राइट, जो ऑपरेशन कर रहा है वो माँ को भी बचा सकता है, बच्चे को भी बचा सकता है, लेकिन वो बच्चे को आप 28 वीक्स के अंदर पेट से निकाल रहे हो, तो वो जो बच्चा पैदा भी हो रहा है, ही वुड बी बॉर्न विथ एबनॉर्मेलिटीज। डॉक्टर खुद कहते हैं इन द मोर टाइम इन द वूम इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल आउटसाइड। मतलब आप उसको पहले ही निकाल रहे हो और वल्नरेबल बना रहे हो, मतलब डिसेबिलिटी बढ़ गया, ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो गया, किसी का रिप्रोडक्टिव चॉइस हर्ट हो रहा है, किसी का डिग्निटी हर्ट हो रहा है। तो वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडोलसेंट सेक्सुअलिटी, यही ऑथर कह रहा है। देखो, ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन ऑन एडोलसेंट एक्टिविटी इज नॉट एन इफेक्टिव अप्रोच। इंस्टेड, what this editorial suggests or advocate is better awareness, better counseling, better sex education, strong protection from abuse. ये सारा अप्रोच से, with this balanced approach to adolescent sexuality, it will protect minors from exploitation and it will promote informed choice, reproductive health awareness and age appropriate sexuality education. तो कहने का मतलब यही है, सौ की सीधी बात, कि आप अगर इनपुट पे फोकस नहीं करोगे, आप अगर इनपुट पे डिस्कशन नहीं करोगे, आप खाली मोरल पोलिसिंग करते रह गए, क्रिमिनलाइज करते गए, तो एक जो बहुत लाइक रियलिटी, सोशल रियलिटी है, उस पे फिर आपको नतीजे भी ऐसे आएंगे। सो दैट इज वाई एडोलसेंट सेक्सुअलिटी, इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल करिकुलम, इट शुड बी डिस्कस्ड, फैमिली में डिस्कस होना चाहिए, पेरेंट्स डिस्कस करने चाहिए। सो दैट इज वॉट द एडिटोरियल सजेस्ट। बहुत अच्छा एडिटोरियल है। इट कैन हेल्प यू विथ योर GS पेपर 1 सोसाइटी, एडोलसेंट एंड यूथ इश्यूज, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, फैमिली एंड सोशलाइजेशन। पेपर 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस लाइक चाइल्ड्स राइट एंड प्रोटेक्शन। पॉस्को एक्ट के बारे में डिस्कस किया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में बताया गया है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर योर GS पेपर 3 सोशल डेवलपमेंट एरिया में भी इसका बहुत बड़ा सिलेबस है। सो एडोलसेंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड अवेयरनेस। तो ये सारा चीज़ में UPSC रिलेवेंट आर्टिकल है ये। सो मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया, आप अगर इसको यूज़ कर पाए विद द कीवर्ड्स लाइक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉक्सो एक्ट, ठीक है, मैंने जो केस स्टडीज बताया स्वीडन एंड नीदरलैंड का, मैंने जो इंडिया में इश्यूज बताया कि डिस्कस मतलब क्यों नहीं होता, कारण क्या है, वे फॉरवर्ड बताया, अगर आप इतना भी लिख लोगे ना एग्जाम में, तो भी आपको यू विल गेट समवेयर अराउंड 5 to 6 मार्क्स। तो कंटेंट का कमी नहीं होगा आपको, इट्स जस्ट अ राइट स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू टू क्लियर सिविल सर्विसेज मेंस एंड इंटरव्यू, और प्रीलिम्स में भी यही इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि और भी वीडियोस ऐसे आप तक पहुंचे, राइट। और आपका अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेशन, और मैं आपको ये सारा चीज़ टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगा। सो इफ़ यू आर पार्ट ऑफ टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।